5 बज चुके हैं, 5:10 हो गए हैं और सभी लोग हम तैयार हैं अभी जाने के लिए। जय भोले। 30 जून 2022 को हमने ये अपनी अमरनाथ जी की यात्रा न्यू शिव कृपा सेवा मंडल मोगा वालों के साथ शुरू की थी। और जैसे ही हम लोग इनके कांटेक्ट में आए थे तो सभी जो भी यात्रा की ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना था, आधार कार्ड अपडेट करवाना था, प्लस मेडिकल करवाना था, सभी चीज़ों ने इन्होंने काफ़ी हेल्प किया कि लगभग इन्होंने खुद ही करवाया वो। और रास्ते में भी जहाँ तक अब पहुँचे हैं तो खाने पीने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था इन्होंने बस में भी। अभी चंदनबाड़ी में हम लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि रश बहुत ज़्यादा, लेकिन लाइन में खड़े होकर जो व्यूज़ दिख रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी तरह से अरेंजमेंट सारा किया हुआ है लाइन्स में सारे। कल पहलगाम पहुंचने में काफ़ी हम लोग लेट हो गए थे और थक भी गए थे, तो मंडल वालों ने भाग दौड़ के वहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया, रहने का भी इंतज़ाम कर रखा था उन्होंने। और हम लोग तो सो गए थे थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा टाइम मिल गया था सोने का। लेकिन मंडल वाले लड़के तो रात को हम लोगों का सामान जो उन्होंने वापस बसों में रखना था, क्योंकि बसों ने वापस बारटाल जाके हमें हमारी वेट करनी थी और हम अभी चंदनबाड़ी से क्योंकि चढ़ाई हम लोगों ने शुरू करनी थी, तो ये लोग तो सारी रात उसमें भी लगे रहे। मैं लड़ने क्यों दूँ? अपने हो तो गए 6:35 अभी चेकिंग हो गई है हमारी। चेकिंग करवा के बाहर निकल आए हैं, तो अभी निकलेंगे यहाँ से। बाकी लोग भी आ रहे हैं हमारे, जो हमारे ग्रुप के हैं, सभी लोग आ गए हैं। अभी ये बोला जाता है कि खाली पेट यात्रा नहीं करनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पेट भर के, तो इसलिए अभी सुबह से ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था हमने। तो जो पहला अभी भंडारा मिला उसी पे हमने अभी ब्रेकफास्ट किया। खाना खाने के बाद आप जल्दी जल्दी निकल गए। खाना खाने के बाद आप जल्दी जल्दी निकल गए। अपने नाल है ना जय बोले, जय बोले। सारा हमारा ग्रुप है ये।
बहुत ही भंडारे लगे हुए हैं यहाँ पे। हल्का लगाना। आजा बोले सूप पी लो, हल्का फुल्का चाय शाय बनारस मीठा पान बोले, आजा बोले जय बोले की आजा बोले आ जाओ, हल्का फुल्का चाय पी लो बोले। अभी माथे पे तिलक लगवा लिया बनारस वालों से और साथ में पान खा रहे हैं। अभी हम लोग चंदनवाड़ी से भी शुरू कर चुके हैं अपनी यात्रा और बाकी ग्रुप के लोग अभी साथ साथ आ रहे हैं, कुछ आगे हैं। और देखिए कितना रश आ रहा है पीछे से, ऐसे लग रहा है जैसे दोपहर का मेला ख़त्म हुआ है। अभी तो हम लोग सुबह सुबह अर्ली निकल के आए थे, जैसे जैसे अभी दिन चढ़ेगा रश और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा रश है, देखिए पीछे से कितनी भीड़ आ रही है और ऊपर लोग थक जाते हैं फिर बैठ के आराम करते हैं। देखिए ये पिस्सू टॉप वाली जो चढ़ाई है सबसे ज़्यादा कठिन है। ये नीचे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जो पानी बह रहा है कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सफ़ेद लाइन सी लग रही है। काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं अभी हम लोग और रास्ता तो कठिन है लेकिन इतना भी कोई कठिन नहीं है कि इसमें चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम आए। थोड़ी थोड़ी देर चल के आराम कर लेते हैं 2-4 मिनट, उसके बाद फिर चल पड़ते हैं। रश बहुत ही ज़्यादा है, पैदल और खच्चरों का भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। यहाँ पिस्सू टॉप में ये दिल्ली वालों का भंडारा लगा हुआ है, फुल एंजॉयमेंट चल रहा है लोगों का यहाँ पे। खाने का तो जो इंतज़ाम है यहाँ पे वो तो है ही है, दिल्ली का बहुत मशहूर है ये लंगर। अभी हम बाल वालों के भंडारे में बैठे हुए हैं। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे भी। लोगों को तो लगता नहीं है कोई थकावट हुई है, पूरा एंजॉयमेंट साथ में हो रहा है।
टिस्सू टॉक से शेषनाग की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा ही चल के हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से दिख रहा है। और इधर से देखिए आप कितनी भीड़ है। कितना सुंदर लग रहा है, रंग बिरंगे लोग चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर। थकावन में लोगों को एंजॉयमेंट करने की मोमेंट्स भी मिल जाती हैं। देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है। और ये अगर हम इस तरफ जाके देखते हैं तो इतना साफ पानी दिख रहा है कि जैसे दूध है, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल। और अगर कैमरा कैप्चर कर पर आए तो अगर पीछे आप देख सकते हो तो ऊपर स्नो भी दिख रही है। ये सामने शेषनाग झील दिख रही है। देखिए कितना ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। ये हम लोग अभी शेषनाग बेस से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। जल्दी ही हम लोग पहुंच जाएंगे। रश बहुत ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद भैया। देखिए लगातार ये शेषनाग झील दिख रही है सामने। ये जय भोले। ये सुबह सुबह यहाँ के शेषनाग जी के व्यू है। बहुत ही सुंदर दिख रही है हर एक चीज़। यहाँ पे स्नो थोड़ी सी दूरी लग रही है यहाँ से। लोगों ने अभी मूव करना शुरू कर दिया यहाँ से अपना नेक्स्ट पॉइंट करने की तरफ। जय बोले। अभी हम बठिंडा वालों के उसमें हैं, लंगर में है। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। लगभग 7 बजे है और हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी आगे। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। Let's go!
अभी देखिए कितना रश दिख रहा है शेषनाग जी में। हालांकि सुबह 6 बजे से खुला हुआ है रास्ता, लेकिन अभी भी देखिए कितना रश है। अभी टाइम जो हुआ है 7:25 हुए हैं। आसपास के दृश्य अगर आप देखोगे तो अंकल कितना रेंज है इसका? एक दिखाना। ओ बाप रे बाप, क्लियर, एकदम क्लियर, सॉलिड। अभी तो थोड़ी सी चढ़ाई हुई है, लेकिन देखिए चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही खतरनाक रास्ता खच्चर पे बैठ के जाने के लिए। बहुत ही सुंदर व्यू है। गणेश टॉप अभी यहाँ से रह गया है 1 किलोमीटर। सामने आप देख पा रहे होगे कि कितनी दूर लग रही है पहाड़ी किलोमीटर। आसपास का व्यू तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इस चक्कर में लोगों को बार बार बैठना पड़ता है क्योंकि सांस फूल जाती है जल्दी। थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद फिर थोड़ा सा चलो और आराम कर लो। सर्न बर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी मैं अगर आपको अपनी जो वहाँ दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर रुमाल बांध के रखा हुआ है मैंने, इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा, बाद में देखता हूँ मैं। तो अगर आप प्लान करते हो अपनी कोई अच्छी सी सन क्रीम जरूर साथ में लेके आएँ,
हालांकि मेरे पास थी लेकिन हमने नहीं लगाई थी, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा सनबर्न हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे आप स्किन के ऊपर लेंस से फोकस करके आप सन रेज़ को डाल रहे हो। अगर जल्दी मैं उसके ऊपर कुछ ना लगाता तो पक्का उसके ऊपर छाले पड़ने वाले थे जहाँ बर्न होने वाला था। तो सनबर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ जो भी पार्ट बॉडी का आपका एक्सपोज है सन के सामने बहुत ही ज़्यादा सनबर्न हो रहा है, और स्पेशली अगर कवर नहीं किया आपने तो। पीछे से अभी आप देखिए लोग आ रहे हैं काफ़ी। अगर रास्ता मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत से लोग तो खच्चर ही यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी टफ टेरन है, आसान नहीं है ये। तो फिलहाल हम लोग तो पैदल ही जा रहे हैं। ये इस तरह के रास्ते हैं जिसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। अभी पंचतरणी लगभग अभी 1-1.5 किलोमीटर है। स्नो दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई है। एक पैच जो रास्ता है वो ये वाला है, पूरा कुछ भी रोड वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। ये पत्थरों के ऊपर से आपने जाना है। रास्ते में या तो पत्थर होते हैं या फिर जैसे कच्चा, बिल्कुल कोई रोड नहीं है यहाँ पे। बहुत मुश्किल है ये। मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट होती हैं यहाँ पे। आपकी बॉडी के सन की जो लाइट है बहुत शार्प है यहाँ पे, वो आपकी बॉडी को डैमेज करती हैं, स्किन को डैमेज कर रही है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है यहाँ पे। लगभग हर एक 2-3 किलोमीटर में आपको ऑक्सीजन के मिल जाएंगे आपके ऑक्सीजन देने वाले सेंटर मिल जाएंगे यहाँ पे। स्पोर्ट्स सेंटर गवर्नमेंट ने बना रखे हैं यहाँ पे। घोड़े जा रहे हैं। सारे घोड़े प्योरली पत्थरों के ऊपर से। ये मिर्ज़ापुर से ये झंडा दिनेश जी लेके आए हैं। ये लोग तो फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं जो भी जिन्होंने झंडा भी उठा के रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये साहब हैं शिव प्रसाद गिरी जो झंडा मिर्ज़ापुर से लेके आए हैं। अभी ये सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, जिन्होंने उठा रखा है ये सिर्फ फोटो खिंचाने वाले हैं। मर्जी फ्री के भंडारे मिल जाए, लेकिन जब मैगी देखती है तो खानी ही पड़ती है। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀ। नहीं पिछला भी ठीक सीगा। गणेश टोपे ये हां बराबर है ना, लभदी रही मैगी खाई जा रही है।
जय बोले बम बम बोले। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੈਗੀ ਆ आशिक भाई कहाँ गए हो? ये वाला रास्ता है जिसके ऊपर हम पैदल चल के जा रहे हैं अभी। और आगे भी आप देखोगे तो ऐसा ही रास्ता है, लेकिन दूर तरफ साइड सीन आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर है। अभी गणेश टॉप से हम लोग पंचतरनी की तरफ जा रहे हैं। ये अभी स्नो के ऊपर से हम लोग होके निकलेंगे। थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा है नहीं है। ना ना चलो सारे बोले 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 बोले। अभी हम लोग पोषपत्री पहुंच गए हैं। यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है श्री शिव सेवक दिल्ली वालों का। और ये भंडारा कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा है। और इसमें आप जाके देखोगे तो बंदा हैरान हो जाता है कि इतनी कठिन परिस्थिति में आके भी क्या क्या सामान खाने का वहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं। वहाँ पे मुरब्बा मिल रहा है, अलग तरह तरह की स्वीट्स मिल रही हैं, लस्सी मिल रही है, मीठी नमकीन रूह अफ़ज़ा। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी जहाँ पे हम लोग खुद अपना बाहर ले जाके बहुत मुश्किल से पहुँच पाए हैं, ये लोग कैसे इतना सामान इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इन्होंने लगाया है। और इतनी इन लोगों में श्रद्धा और कमिटमेंट है कि हर एक साल ये लोग वहाँ पे इतना बड़ा भंडारा लगाते हैं। और बार बार वहाँ पे भंडारे वाले लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जितना चाहिए उतना ही खा लो आप। वैसे तो नॉर्मल लाइफ में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें बम बम बोले भोलेनाथ के भंडारा सारा भरे रहे हैं। वैसे तो जितने भी भंडारा इधर लगे हुए हैं सभी में बहुत हाइजीनिक है और पूरी श्रद्धा के साथ ही खाना खिलाया जाता है यहाँ पे। तो सभी में अच्छा टेस्ट है और बिल्कुल हाइजीनिक है। कुछ ऐसे नहीं कि बर्तन कहीं आपको गंदे दिखेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्तन हैं।
भंडारे में यात्रियों के आराम करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, कुछ ड्राई क्लीन करवाना उसके लिए, और तो और मालिश करवाने के लिए, फ़ोन चार्ज करने के लिए, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है। जितने भी भंडारे लगे हुए हैं लगभग सभी में कुछ ना कुछ मेडिसिन भी अगर किसी को चाहिए वो भी मिल जाती है